हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की बहुत ही डिमांड थी कि मैम आप जो है करेंट अफेयर्स को जो है कवर करा दीजिए। और हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस बुक से पढ़ें, कौन कौन सी जो है बुक को हम लोगों को पढ़नी चाहिए करेंट अफेयर्स के लिए। देखिए, करेंट अफेयर्स जो है यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप किसी एक बुक को पढ़ करके जो है एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। आप यदि बुक्स भी पढ़ेंगे तो 3-4 बुक्स को आपको तो कम से कम पढ़नी ही पड़ेगी, वो भी सिलेक्टेड। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाए और पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। आज से जो है मैं आप लोगों को रेगुलर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है करेंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। और मैं जनवरी से लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक जो है करेंट अफेयर्स को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दूंगी। और जो कैंडिडेट्स जनवरी से कर रहे होंगे तो उसका तो रिवीजन होगा, और जो अभी अभी तैयारी में जुड़े हैं तो उसका जो है क्या हो जाएगा, उसका रिवीजन तो नहीं होगा, वह जो है नोट्स बनाएंगे और उसके साथ ही साथ उसको रिवीजन करेंगे। देखिए, आज की क्लास में जो है जनवरी के मोस्ट 25 क्वेश्चनों में से जो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है, नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है। तो वह मेघालय में बना है। कहाँ पे? मेघालय में बना है। और मेघालय में देखिए बलफक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, और यह आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है। तो देखिए, यह कौन सा कंट्री है जो कि आपदा को अवसर में परिवर्तित किया है। तो वह है ब्रिटेन। कौन सा कंट्री है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन जो है यूरोपियन कंट्री है। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स। देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है यह 2020 से जो है आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। यह 2020 से क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो दूसरा संस्करण 2021 में जो आयोजित किया जाएगा तो वह कहाँ पे किया जाएगा, वह आपका गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ पे पड़ता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है गुलमर्ग पड़ता है। और देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ था तो इसका पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो वह भी जो है गुलमर्ग और लद्दाख में जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का फर्स्ट संस्करण जो है कहाँ पे, गुलमर्ग के साथ साथ या कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त किया है। तो वह कौन सा देश है? तो वह है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो ओल्ड कैपिटल की यदि हम लोग बात करें तो वह अस्ताना था। कहाँ पे था? अस्ताना। लेकिन हाल ही में यदि देखें तो कजाकिस्तान का जो कैपिटल है वह चेंज हुई है। तो चेंज होकर के कजाकिस्तान का कैपिटल कौन सी बनी है? तो वह बनी है नूर सुल्तान। इस बात को भी आप लोग नोटिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि मलाला यूसुफजई। कौन सा है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट किस देश की संसद द्वारा पारित किया गया है। तो वह कौन से संसद द्वारा पारित किया गया है? अमेरिका। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा जो है पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला जो 190वां सदस्य देश है वह कौन सा देश बना है। तो वह है आपका अंडोरा। कौन सा कंट्री है? अंडोरा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक ने मोजाम्बिक बैंक को कितना ऋण जो है दिया है। तो कितना ऋण दिया है? $250 मिलियन जो है दिया है भारत आयात निर्यात बैंक ने मोजाम्बिक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितना रुपये आवंटित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि
8050 करोड़ रुपये जो है आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है 2020-21 के लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 जो जारी किया गया है तो उसका विषय जो या थीम जो है वह क्या है? देखिए मैं ये क्वेश्चन जो हूँ आर्थिक समीक्षा से ली हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इकोनॉमिक सेक्शन में जो है आर्थिक समीक्षा, बजट हो गया, इससे भी क्वेश्चन जरूर ही रहता है। तो इसीलिए मैं आर्थिक समीक्षा से यहाँ पे क्वेश्चन ली हूँ। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से और रेगुलर जो आने वाले आपके करेंट अफेयर्स की वीडियो होगी, मैं कोशिश करूँगी कि आर्थिक समीक्षा, बजट और उसके बाद आपका जो चाहे भारत का हो चाहे बिहार का हो, वहाँ से मैं क्वेश्चन को उठाऊँगी और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। और इस तरह से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आपको एग्जाम में कठिनाइयाँ नहीं आएगी। तो देखिए, तो इसका जो थीम था तो वह क्या था? तो थीम क्या था? तो जीवन और आजीविका की सुरक्षा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 की जो थीम थी वह क्या थी? जीवन और आजीविका की सुरक्षा जो है इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि टेम्पल्टन अवार्ड, कौन सा अवार्ड? टेम्पल्टन अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो जैन गुडाल को जो है, किसको? जैन गुडाल। टेम्पल्टन अवार्ड दिया गया है जैन गुडाल को, और यह जो है प्रकृतिवादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो है, किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो किसने किया है? अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका का क्या है? यह एक देश है। और अर्जेंटीना का जो कैपिटल है वह ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है आपका कि रामलिंगेश्वर पार्क का जो उद्घाटन किया गया है तो वह कहाँ पे किया गया है? तो वह ओडिशा में किया गया है। देखिए पार्क से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर जो है देखने को मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलर एक्ट पास किया है? तो इसको हम लोग जो इससे पहले भी देखे थे, तो यह क्वेश्चन री हो चुकी है। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है तो किसको नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी को। किसको? नैन्सी पेलोसी को। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि किस देश ने दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज हुई है? तो वह कहाँ पे मतलब की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह इंडोनेशिया होगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल से यदि क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा तो यही सारे क्वेश्चन जो है जो थोड़ा सा लगे कि इतिहास से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों की यदि खोज हुई है तो उसको ज़रूर जो एग्जामिनर जो है एग्जाम में उस क्वेश्चन को पुट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ज़रूर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगी। इतिहास के अंदर हो सकता है या करेंट अफेयर्स के अंदर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यह कहाँ के हैं? तो यह पुर्तगाल के हैं। और पुर्तगाल का कैपिटल कहाँ पे है? तो लिस्बन में है। और पुर्तगाल जो है स्पेन के साइड में पड़ता है और यह जो है यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 17 में है कि सक्षम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है क्या है कि भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो कार का जो उद्घाटन किया गया है तो वह कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में। यहाँ पे बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि किस राज्य ने पक्षियों को बचाने हेतु करुणा अभियान प्रारंभ किया है? तो वह कौन सा है? गुजरात। गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा, ये सारे कहाँ पे है? गुजरात में जो है ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज हुई है? तो कहाँ पे हुई है लिथियम भंडार की खोज? तो वह हुई है आपके लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि भारत का पहला फायर पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फायर पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में जो है फायर पार्क जो है स्थापित किया गया है। और इससे पहले हम लोग
जो है और एक पार्क को देखे थे वह रामलिंगेश्वर पार्क जो है वह भी जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है, वह भी ओडिशा में ही किया गया है। तो इन दोनों को आप लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 22 में है कि भारत के DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है? तो अस्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, कौन सा इंडोर स्की पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो कुफरी। देखिए कुफरी से तो कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सा स्टेट का है कि कंट्री का है, सॉरी कंट्री के अंदर, भारत के अंदर है तो भारत में ही होगा कोई ना कोई स्टेट में। तो कुफरी से तो पता नहीं चलता कि कौन सा स्टेट में है। तो ये देखिए शिमला में है कुफरी, और शिमला जो हिमाचल प्रदेश का क्या है? कैपिटल है। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे जो है 24 जो है उसको हम लोग देखते हैं। नंबर आपका 24 है कि भारत के किस देश के साथ पनडुब्बी, कौन सा? पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है मोटे तौर पर देखें तो भारत ने किस देश के साथ जो समझौता मतलब हस्ताक्षर किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वह कौन सा समझौता है? पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता। तो वह कौन सा कंट्री है? वह आपका सिंगापुर देखिए आसियान कंट्री जो कितने कंट्री है? 10 कंट्री है आसियान के। 10 में से जो एक आता है आपका सिंगापुर, या जो है मलाया प्रदेश मलेशिया का ही एक तरह से कहें तो इसी से टूटकर सिंगापुर बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने जो है ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है, रसिया ने। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जनवरी के ही जो है और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे और ज़रूर जो है आप लोगों की एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।